हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अक्टूबर महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया छत्तीसगढ़ के दो जिलों को, एक बिलासपुर और दूसरा सूरजपुर को। केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और राजधानी है रायपुर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई योजना को भी शुरू किया गया है, जैसे गोधन न्याय योजना, बुल्टू के बोल योजना, पढ़ाई तुहार पारा, पढ़ाई तुहार द्वार पोर्टल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये सब छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है, रोजगार संगी मोबाइल ऐप। छत्तीसगढ़ में कई नेशनल पार्क है, जैसे गुरु घासीदास नेशनल पार्क, किंगर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है, जिसका थीम है पैंडेमिक डू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह। 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती होता है 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम था 2020 में टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी लॉन्च किया है? धरनी को लॉन्च किया है तेलंगाना। धरनी पोर्टल ये ज़मीन के पेपर वगैरह को मैनेज करेगा और ज़मीन की नापी वगैरह भी करेगा, यानी एक डिजिटल करेगा भूमि को। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजन हुआ था और इस वार्ता में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे और अमेरिका की तरफ से हुए थे माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर। अच्छा, 2+2 वार्ता ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये तीसरी बार है। पहली बार हुआ था 2018 में, वो नई दिल्ली में हुआ था। दूसरी बार 2019 में हुआ, वो वाशिंगटन डीसी में हुआ। और तीसरी बार जो इस बार हुआ 2020 में, वो नई दिल्ली में हुआ। यानी 2 बार नई दिल्ली में हुआ, 1 बार वाशिंगटन डीसी में हुआ। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 में शीर्ष पर रहा? ये रहा चाइना। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक को लॉन्च करता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ये बताता है कि कौन से देश के सबसे ज़्यादा सिविलियन अनदर देश जो OECD के मेंबर देश हैं उसका सिटीजनशिप ले रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ले रहा है चीन, दूसरे देशों का नागरिकता, और दूसरे नंबर में रहा भारत, और तीसरे नंबर में रहा रोमानिया। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया शाही एवरा को। हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना तैयार किया है? ये किया है रसिया। इससे पहले रसिया स्पुतनिक नाम की वैक्सीन तैयार की थी और अब एपिवा कोरोना तैयार किया है, यानी दूसरी वैक्सीन को तैयार कर लिया है रसिया ने। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, जो मोस्कवा नदी के किनारे है। प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 पर जल आंदोलन अभियान शुरू किया है? ये क्या है? आयुष मंत्रालय। इस अभियान में 3 चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। एक, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, दूसरा मास्क पहनना और तीसरा हाथ की सफाई। आयुष मंत्री प्रेजेंट टाइम में श्रीपद यशो नायक। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? ये दिया है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजधानी चंडीगढ़। इसके अलावा पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है मिन्नी महाजन। पंजाब ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है, घर घर निगरानी एप्लीकेशन को। हाल ही में किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया है? ये क्या है? मांग देच्छू को।
मांगदेछू ये भारत और भूटान 2 देश मिलकर बना रहा है। इसके अलावा कुलांगचू ये भी बना रहा भारत और भूटान 2 देश मिल करके। तो मांगदेछू और कुलांगचू ये भारत और भूटान का परियोजना है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और करेंसी है नगुलट्रम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना को उद्घाटन किया है? ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा ने मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल को भी शुरू किया है और गरिमा योजना को भी शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा में त्यौहार मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है, जिसे नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो से एनिमल अवार्ड दिया था, हीरो टू एनिमल अवार्ड। हाल ही में किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? ये क्या है? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। ये कार्ड वीज़ा प्लेटफॉर्म में ही सिर्फ चलेगा, सिर्फ वीज़ा प्लेटफॉर्म में चलेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस अक्षा लॉन्च किया था और लिबर्टी सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में अमिताभ चौधरी और हेड क्वार्टर है मुंबई में। एक्सिस बैंक का टैग लाइन होता है बढ़ती के नाम जिंदगी। हाल ही में किस संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ और ये किया गया है अहमदनगर से। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल की खास बात ये होती है कि लेजर बीन के थ्रू अटैक करता है, तो इसको सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में और प्रेजेंट टाइम में चीफ है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड से। हाल ही में शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शायद मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट छूट गया था, फिर से बता देता हूँ मैं। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार ये सम्मानित किया गया है शाई एवरा को। देखो, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार ये होता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये उसे दिया जाता है जिसकी उम्र 32 साल से कम हो। तो इस बार शाई एवरा को दिया गया और 2019 में दिया गया था एडम हार्पर को। शाई एवरा ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। और नित्यानंद नायक कौन है? नित्यानंद नायक को 2020 में सरला पुरस्कार दिया गया है। नित्यानंद नायक को 2020 में सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा किया है? ये क्या है? जम्मू कश्मीर सरकार ने। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर में एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। ये सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस हुआ इस बार 2020 में? 36वां 16 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है एस देसवाल और हेड क्वार्टर कहाँ है? एनएसजी का इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत के किस शहर में पिंक टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया है? ये शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। ये महिलाओं के लिए शुभारंभ किया गया है, कहीं भी जा सकता है जगह जगह पर सुविधा देने के लिए। इसमें खास बात यह है कि आप इसे लीज में ले सकते हैं और दूसरों को सुविधा देकर पैसा कमा सकते हैं। यानी आप भाड़े पे ले करके सरकार से भाड़े में ले लीजिए और दूसरों को सुविधा दीजिए, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसको शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित किया गया? ये किया गया मनोज मुकुंद नरवाने को। मनोज मुकुंद नरवाने को ये नेपाल के दौरा में गए थे, तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी सिंह भंडारी ने उन्हें ये रैंक दिया है। मनोज मुकुंद नरवाने अभी भारतीय सेना के प्रमुख हैं। बाकी आर.के. भदौरिया कौन है? आर.के. भदौरिया ये एयर चीफ मार्शल हैं। बी.एस. धनोआ ये हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के निदेशक बने हैं। बी.एस. धनोआ। हाल ही में किसे 2020 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया है? देखो, नोबेल प्राइज का टॉपिक मैं अलग से कवर कर चुका हूँ, तो आई बटन में दिख रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल्स में। हर एक क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है
रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्राम को। तो इसका आंसर होगा सी, ए एंड बी। ये पुरस्कार इन दोनों का ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार के लिए दिया गया है, रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्राम को। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर युद्धाभ्यास किया गया? बोंगो सागर युद्धाभ्यास किया है भारत और बांग्लादेश के बीच। यह युद्धाभ्यास बे ऑफ बंगाल में किया गया है। इसका दूसरा संस्करण था, पहला 2019 में हुआ था। भारत की तरफ से आईएनएस किल्तन और आईएनएस खुखरी शामिल हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। हाल ही में जारी आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा है? आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में पहले नंबर में रहा न्यूजीलैंड और भारत का रैंक रहा 58 और आखिरी में रहा अफगानिस्तान और ईरान 75वां नंबर पे। तो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट से आप 119 देशों में बिना वीज़ा का सफ़र कर सकते हैं। और हेनली पासपोर्ट की बात करें तो हेनली पासपोर्ट में टॉप में रहा जापान और भारत का रैंक रहा 84। तो इसमें कन्फ्यूज मत करना, आर्टोन कैपिटल इंडेक्स में कौन रहा और हेनली में कौन रहा। तो आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में रहा न्यूजीलैंड पहले नंबर में और हेनली पासपोर्ट में रहा जापान। हेनली में भारत का रैंक रहा 84 और आर्टोन में रहा 58। हाल ही में हरिवंश राय बच्चन के नाम पर किस देश के एक स्क्वायर का नाम रखा गया है? यह रखा गया है पोलैंड के एक स्क्वायर के नाम। पोलैंड की राजधानी है वार्सो और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है एंड्रेस ड्यूडा और करेंसी है पॉलिश जिलोटी। इसी तरह इजराइल के एक सड़क है तेल अबीब, उसका नाम पलट कर रख दिया गया है अब रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर। तेल अबीब का नाम पलट दिया गया है, अब रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया है। ये इजराइल में है सड़क। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया है? ये क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। इस मिशन के तहत 1000 दलित युवा को टेक्नोलॉजी वगैरह में 4 साल तक ट्रेनिंग देगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती होता है 14 अप्रैल को और पुण्यतिथि कब होता है? ये होता है 6 दिसंबर को। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है चैत्य भूमि, और जहाँ बौद्ध धर्म अपनाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस जगह को कहते हैं दीक्षा भूमि। तो दीक्षा भूमि है नागपुर में। हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया है? ये क्या है? बांग्लादेश। यानी मास्क ना पहनने वाले को कोई भी सर्विस नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और भारत और बांग्लादेश कौन सा युद्धाभ्यास करता है? भारत और बांग्लादेश करता है समृद्धि युद्धाभ्यास और अभी हाल फिलहाल में किया है मीनामती मैत्री युद्धाभ्यास। हाल ही में साद अल हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? साद अल हरीरी बने हैं लेबनान के प्रधानमंत्री। राजधानी है बैरूत और करेंसी है लेबनीज पौंड। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड तोड़ा है माइकल शुमाकर का। उन्होंने 91 रेस जीता था और अब लुइस हैमिल्टन ने 92 रेस जीतकर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो लुइस हैमिल्टन किस चीज़ का ड्राइवर है? ये मर्सिडीज का ड्राइवर है। मर्सिडीज गाड़ी का ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको मनाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उनका नाम है इंद्रमणि पांडे और संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। टी.एस. तिरुमूर्ति। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये क्या है? जर्मनी के रैमस्टीन में। नाटो को ज्वाइन करने वाला 30वां देश बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। नाटो का हेडक्वार्टर है जर्मनी के ब्रसेल में। हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है? इंटरनेट स्पीड में भारत का स्थान रहा है 131 नंबर में है भारत पूरे वर्ल्ड में। डाउनलोडिंग स्पीड है भारत का 12.07 Mbps। अगर वहीं पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर में रहा है साउथ कोरिया जिसका डाउनलोडिंग स्पीड है 121 Mbps। तो देखो साउथ कोरिया और भारत में कितना फ़र्क है इंटरनेट का स्पीड में। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल।
हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को, हर साल मनाया जाता है, और जिसका थीम था ग्रो नॉरिश एंड सस्टेन टुगेदर। ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। अच्छा, नेशनल फूड डे की बात करें, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। वहीं 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे, और 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया है? ये क्या है? दिल्ली। प्रदूषण कम करने के लिए अभियान को शुरू किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। जब रेड लाइट में गाड़ी रोकते हैं तो लोग गाड़ी बंद नहीं करते हैं, जिससे काफ़ी प्रदूषण होती है। तो अब यह अभियान शुरू किया गया है, जब रेड लाइट ऑन हो गया तो आप गाड़ी बंद कर दीजिए, जिससे प्रदूषण कम हो जाए। और भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ खुला है? वो दिल्ली में ही खुला है, और देश का पहला प्लाजा बैंक भी दिल्ली में ही खुला है। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। किस नेता के बौद्ध धर्म को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में हर साल धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है BR अम्बेडकर के बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में। BR अम्बेडकर ये हिंदू नेता थे, लेकिन मृत्यु के कुछ महीने पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो BR अम्बेडकर जिस जगह में बौद्ध धर्म को अपनाया था उसे क्या कहते हैं? दीक्षा भूमि बोलते हैं, और ये नागपुर में है। और 14 अक्टूबर 1956 को ये बौद्ध धर्म अपनाए थे, 14 अक्टूबर 1956 को। जैसे समाधि स्थल को बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चैत्य भूमि बोलते हैं। अच्छा, BR अम्बेडकर किस नाम से अखबार शुरू किए थे? ये शुरू किए थे मुकनायक नाम के अखबार, मुकनायम नाम। तो 2020 में मुकनायक अखबार का हो गया 100 साल पूरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली नाम की मोबाइल ऐप को शुरू किया है? आई रखवाली नाम की मोबाइल ऐप को शुरू किया है पंजाब सरकार ने। इसी तरह पंजाब ने एक आई हरियाली नाम की मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था। तो आई हरियाली और आई रखवाली ये दोनों पंजाब का है। इसके अलावा पंजाब कई कारणों से न्यूज में था, जैसे पंजाब ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना चला रहा है, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम भी चला रहा है, पंजाब किफ़ायती LED बल्ब योजना चला रहा है। इस योजना में 2 LED बल्ब बहुत ही कम दामों में दिया जाएगा गरीब लोगों को। पंजाब के मुलनपुरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराजा यादवेंद्र क्रिकेट स्टेडियम। और महाराजा यादवेंद्र कौन थे? महाराजा यादवेंद्र थे पंजाब के CM जो अभी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पिता थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM की सेवा शुरू की है? माइक्रो ATM की सेवा शुरू की है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री है कार्नोट संगमा, जिनका पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी, और नेशनल पीपल पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी हो गया है। मेघालय में त्यौहार मनाया जाता है बेहदियान क्लाम, नोंगक्रैम और वांगला। मेघालय की बात करें तो मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है? बालफक्रम और नोक्रैक। और मेघालय में 39वां राष्ट्रीय खेल खेला जाएगा, 39वां राष्ट्रीय खेल, जिसका शुभंकर होगा क्लाउडेड लेपर्ड। हाल ही में यूनेस्को ने भारत में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? विशाल शर्मा को। और विशाल शर्मा जगह लेंगे जावेद अशरफ का। वहीं डेविड एटनबर्ग की बात करें तो डेविड एटनबर्ग को इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार मिला है। यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर है पेरिस में, और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे ओले, जिसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को कब हुआ था? 1945 में। यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। हाल ही में लुइस एस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं बोलीविया के नए राष्ट्रपति। बोलीविया की कितनी राजधानी है? बोलीविया की 2 राजधानी है, एक सुक्रे, दूसरा लापाज। बोलीविया की करेंसी होता है बोलिवियानो। वहीं लेबनान की बात करें तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स, और पैराग्वे की राजधानी है एस्कोनसियोन। हाल ही में अंडोरा IMF में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य देश बना है? ये बना है 190। अंडोरा की राजधानी अंडोरा लावेल्ला और करेंसी है यूरो। बात IMF की आई है तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC, और MD है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा।
क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और प्रेजेंट टाइम में चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया है? ये क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और भी कई कारणों से न्यूज में था, जैसे जानवरों का पहला डीएनए बैंक यूपी के बरेली में खुला, भारत का पहला हाथी अस्पताल यूपी के मथुरा में खुला, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, वो किस नदी के किनारे है? ये कमेंट करके बताओ आप लोग। हाल ही में किस देश ने फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से टैक्स का भुगतान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये टैक्स का भुगतान करेगा फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से सिंगापुर। सिंगापुर के पीएम है ली सियान लुंग, राष्ट्रपति हलीमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर भारत के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करता है? सिंगापुर भारत के साथ करता है बोल्ट कुरुक्षेत्र। मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा असम में। बात असम की आई है तो असम सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अब अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल फिलहाल में गोल्डन बाघ देखा गया। और ये फेमस क्यों है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये फेमस है एक सिंह के गैंडा से। यह एक सिंह का गैंडा रहता है। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनी है स्वाति विधान बरुआ। स्वाति विधान बरुआ। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। हाल ही में विजय लक्ष्मी का निधन हो गया। ये कौन थी? विजय लक्ष्मी थी वायुसेना अधिकारी। विजय लक्ष्मी ये वायुसेना में पहली महिला अधिकारी थी और एक डॉक्टर भी थी। वायुसेना की बात करें तो वायुसेना दिवस हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और भारतीय वायुसेना ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है माई IAF के नाम से, यानी माई इंडियन एयरफोर्स के नाम से। वायुसेना के प्रेजेंट टाइम में चीफ है अभी RK सिंह भदौरिया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम अब रख दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर। और हुबली स्टेशन इससे पहले भी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि हुबली स्टेशन में जो है प्लेटफॉर्म, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है 1400 मीटर का। और अभी वर्तमान में जो लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर का है, जो उत्तर प्रदेश में है 1366 मीटर का। तो इसके बाद अब हो जाएगा हुबली का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1400 मीटर का। प्रेजेंट टाइम में रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। अच्छा, पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली है? पहली किसान रेल चली है देवलाली से दानापुर। देवलाली है महाराष्ट्र के नासिक में और दानापुर है बिहार में। हाल ही में यशस्विनी योजना भारत के किस राज्य ने शुरू किया है? यह किया है गोवा। इसके अलावा गोवा सरकार ने स्वास्थ्य सखी योजना को भी शुरू किया। गोवा के हरमल मिर्च और खोला मिर्च का GI टैग मिला है। इसके अलावा मोइरा केला को भी GI टैग मिला है जो गोवा का है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। गोवा के प्रेजेंट टाइम में CM है प्रमोद कुमार सावंत। और गोवा में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है बोंडला और दूसरा है कोटीगांव। इंपॉर्टेंट बात, गोवा में भारत का पहला रेत के टीले का पार्क बन रहा है, जिसे बनाने के लिए विश्व बैंक ने गोवा को 3 करोड़ दिया है। 3 करोड़ खर्च करेगा रेत के टीले को पार्क बनाने में विश्व बैंक। हाल ही में इंटरनेशनल शेफ डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल शेफ डे मनाया गया 20 अक्टूबर को, जिसका थीम था 2020 में हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो विद्युत पोर्टल शुरू किया? देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। मो अगर किसी योजना या पोर्टल से पहले लग गया तो समझो ये उड़ीसा का ही हो सकता है। तो ये एक ट्रिक हो गया याद करने का। तो मो विद्युत पोर्टल को शुरू किया है उड़ीसा ने। इसके अलावा उड़ीसा ने गरिमा योजना को भी शुरू किया। उड़ीसा ने ट्रांसजेंडरों को मधुबाला पेंशन योजना में शामिल कर दिया। और बलराम योजना को शुरू किया उड़ीसा ने, जो भूमिहीन किसानों को लोन देने का काम करेगा बलराम योजना में। हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जैसे महिला पुलिसकर्मी जो है ये पिंक कलर की स्कूटी में तैनात रहेगी, कहीं भी किसी लड़की को खतरे में देखेगी तो उस गाड़ी को लेकर जाकर उस खतरे से निकालेगी उस लड़की को। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में 2020 में फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता?
ये जीता राफेल नडाल ने। राफेल नडाल हराया है नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। इसी तरह हम आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर लाते रहेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी करंट अफेयर आता रहेगा। बस चैनल पे बने रहें और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर कर दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।